तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन सारी क्षेत्रीय पार्टियों में भी सबसे ज्यादा चंदा उनके पास आया है। सब ने इसमें अचंभित है, मैं भी अचंभित हूँ कि भाई बीजेपी पार्टी तो है, सब जानते हैं कि जहां मोदी जी है सब कुछ मुमकिन है। ये तो 200-400 1-2 हज़ार की बात होती है, इससे बहुत सारे चांदा, इससे ज्यादा बहुत सारे चांदा आते हैं। हर चांदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं है, तो बाहर में भी आते हैं। वो जो हवाई जहाज चलते हैं दिन रात देश के एक कोने से दूसरे कोने, बिना मुफ्त में तो नहीं चलते, इसका भी तो किराए होते हैं, इसका भी तो ईंधन की पैसा की जरूरत होते हैं, वो अलग रख दो। ये तो 8,000-9,000 करोड़ की बात है, ये तो पीन आठ है बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन मुझे बड़ा अचंभित लगे कि ये क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते तृणमूल कांग्रेस, इनको पास इतने पैसे धन कहां से आ गए। क्योंकि मान लीजिए कि एक नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, हर कोने में कांग्रेस पार्टी है देश के लिए, ठीक है, उनके पास भी चंदा आए हैं, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक स्टेट की पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है, इनकी जेब में, इनकी फंड में इतने धन कहां से आए हैं, ये हमें बड़ा अचंभित किया है। ये बंगाल में तो रोजाना दीदी कहते हैं कि हम निर्धन की पार्टी बनाते हैं, हम निर्धन लोगों के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन ये निर्धन वालों के पास इतने धन कहां से आ गए, इसका राज क्या है, ये राज का भी खुलासा होना चाहिए। पार्थो चैटर्जी की बात कर रहे हैं, तृणमूल नेता पार्थो चैटर्जी की बात कर रहे हैं। तृणमूल नेता की, नेता ने मंत्री के घर से, तो हम लोग देखिए पहले बार थोड़ा अचंभित हो चुके थे। 50 करोड़ रुपया, वो भी नगदी। देखिए बंगाल के लोग के पास इतना नगदी पैसा एक सपना की जैसे है, खासकर बंगाल के लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। बंगाल मतलब बंगाली लोगों के पास, इसलिए कभी कभी कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए हम लोग, ये बंगाली तो कंगाली है, क्योंकि यहाँ जितने पैसा मारवाड़ी, गुजराती, तरह तरह के लोगों के पास है, बंगाली के पास पैसा नहीं होता, बंगाली की जेब खाली रहते। तो इसलिए हम कहते हैं कि बंगाली कंगाली है। लेकिन वो बंगाली की नेता के घर से जो करोड़ों की बंडल निकालते आते हैं, तो हम देख के उस समय घबराहट पैदा हो गए थे। फिर अभी तो छोड़िए 50 करोड़, अभी तो 1,500-2,000 करोड़ की बात हो रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा अचंभित होने लगे हम लोग। ये नया मतलब एक नजारा हम देख रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने बंगाली की अस्मिता की बात की, तो बंगाल में आप ही के खिलाफ यूसुफ पठान को उतार देना तृणमूल कांग्रेस से, उस पार्टी द्वारा जो हमेशा कहती है बहिरागत पे सवाल उठाती है, कैसे देखते हैं? देखिए मैं ये बहिरागत, ये बाहर वाले, इस तर्क में मैं नहीं फंसना चाहते। बात बड़ी साफ है, हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान ने हमें ये नहीं पाबंदी लगाया कि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई चुनाव लड़ने नहीं जा पाएंगे। ये कोई पाबंदी तो नहीं है। क्या इस बार अधीर रंजन चौधरी चुनाव की पिच पर यूसुफ पठान की बैटिंग और बॉलिंग के लिए तैयार हैं? देखिए मैं हर मौसम में लड़ने वाला एक आदमी हूँ, चलने वाला, खेलने वाला, हर मौसम में मेरे लिए कोई व्यक्ति फर्क नहीं पड़ते। मैं सुबह शुरुआती तौर पे मैंने आपको कह दिया है, मैं विचारधारा की जंग लड़ते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने का कारण सिर्फ आप हैं? देखिए ये कौन कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन देशवासी ये जानते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन की जो बात हो रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की प्रस्तावना ये ममता बनर्जी पहली दी थी। आपको याद होगी कि ये इंडिया गठबंधन की नाम को लेकर श्रेय लेने वाली ममता बनर्जी खुद ही थी। और उन्होंने, याद करो, जिस दिन इंडिया की गठबंधन की नाम हो रही थी, उस दिन भी ममता बनर्जी खुद के राहुल गांधी ये मेरा लीडर है, तो उस समय भी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी में थे, आज भी है। तो अगर मेरे लिए कोई गठबंधन की रुकावट पैदा हो, तो उस समय में ही हमारे पार्टी के नेता मान लिए एमपी थे, और उस समय मेरा रूख, मेरा तेवर, मेरा रवैया जो था आज भी वही है। आपको लगता है कि राहुल गांधी ही इस समय पूरे गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें ही बनाना चाहिए था? देखिए किसी को बनाना चाहिए नहीं जो अलग बात है, लेकिन रोजाना जब देखते हैं कि मोदी से लेकर सारे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी की छोटे से बड़े सब नेतागण सिर्फ राहुल गांधी जी पे सारे उनका विरोध जताते हैं,
राहुल गांधी जी को हर बात में हर चीज में निशाना बनाते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं रहती कि बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी जी है। आपके लिए भी मुश्किलें पैदा करते हैं कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी मेरा नेता है। इतना शरीफ सज्जन नेता हिंदुस्तान में और कोई है या नहीं, देखना पड़ेगा, इसके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा। ये मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।